हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए बच्चों को बता दें, हमारे चैनल से आपकी बीएड की प्रवेश 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बाद जो आपको बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे ऐप जो है आप सभी को देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, और अब इस सभी को बता दिया, ये जो क्लासेस है आपको हर स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का प्रवेश परीक्षा होता है। किसी किसी स्टेट में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही आता है, तो हमारे चैनल पर सिर्फ आपकी हिंदी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, बाकी आपको अगर यूपी बिहार की बात करें तो उसमें आपको ऑप्शन रहता है, आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। ठीक है, तो मैं आपको जो है हिंदी की कुछ जो है ट्रेनिंग मतलब क्या बोलते हैं क्लास करा रहा हूँ, लेकिन आपको जो इंग्लिश की क्लास है वो मैं आपको नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी और का जो है क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो आपकी तैयारी रहेगी इस पे आपकी पूरी कराई जाएगी। ठीक है, और बाकी छत्तीसगढ़ में आपका हिंदी इंग्लिश जो है दोनों आता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कोई पूछते हैं मैथ्स, तो मैथ्स जो आपका रीजनिंग के अंदर ही आता है, तो रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, और बाकी जीके जीएस तो आपको हर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में जो है सेम लेवल पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी जिसको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे आपको देखिए पीडीएफ का जो चैनल है, सॉरी जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट टेलीग्राम जैसे जाके ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे जो आपका देखिए क्लास का अपडेट है वो भी आपको दिया जाता है। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपका यहाँ पे दिया जाता है, तो जाके इससे जुड़े रहिए। अगर आपसे कुछ पूछना है कोई बात है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिलेगा। ठीक है, और सभी को बता दिया कि जो बिहार डीएलएड है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर, बताइए। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर क्वेश्चन बताएंगे राइट आंसर का। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था, बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है आपके चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। कौन कौन? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। 1957 ईस्वी में किस समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 1957 ईस्वी में किस समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बलवंत राय मेहता समिति ने जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न देखें आपका 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या दिया कि आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर साथियों आपका ना राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 30 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, बताइए। राउरकेला में जो है लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है किस देश के सहयोग से की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका जर्मनी के सहयोग से की गई है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 30 के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए दिया गया है 31 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, तो आपका राइट आंसर होगा भाग 3 के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भाग 3 में जो है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। विधान परिषद में कितने सदस्य जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों 1/6। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर चाहिए इसके बारे में। विधान परिषद में कितने सदस्य, तो 1/6 सदस्य जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 33 नंबर है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे, बताइए। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपके रामानुज, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य आपके रामानुज थे। क्लियर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 34 नंबर है, क्या दिया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है की गई थी आपकी 1923 ईस्वी में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले प्रश्न पढ़ेगा आपका 35 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया, बताइए। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों। देखिए संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है, तो अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भाषी समुदाय, इन सभी के लिए जो है आपका विशेष प्रावधान किया गया है। तो उपयुक्त सभी के सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले प्रश्न देख लेंगे, आपका 36 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, किसकी, बताइए। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर जो है निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, किसकी, तो आपका राइट आंसर साथ ही हिंदू कॉलेज की, जो आपका दिया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर जो है आपकी हिंदी कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो इसकी स्थापना जो हुई थी साथियों आपका 1894 ईस्वी में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, क्या दिया गया है, देश के आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना आपका 1894 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है पाई जाती है, बताइए। बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां जो है किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाते हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर साथियों आपका उस मरुस्थल में जो है कि पाई जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उस मरुस्थलीय प्रदेश में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उस मरुस्थलीय प्रदेश में जो है सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। दिया गया है आपका भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पश्चिम बंग, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंग यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आपका 41 नंबर है, क्या दिया गया, ओजोन परत पर अवस्थित है, क्या बताए, क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा है, समताप मंडल है या प्रकाश मंडल है। ओजोन परत अवस्थित है किस में, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ओजोन परत जो आपका किस में अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर साथियों समताप मंडल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
क्लियर है ना? ठीक है। ओजोन परत क्या करती है तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, याद रखिएगा, याद करके बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है मंत्री परिषद जो है विघटित नहीं हो सकती, बताइए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है आपका मंत्री परिषद जो है विघटित नहीं हो सकती साथियों? तो आपका हो जाएगा किसी मंत्री के त्याग पत्र से, ठीक है, ठीक है। किसी मंत्री के पद त्याग से जो है आपकी मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। मृत घाटी स्थित है कहाँ पर, बताइए। मृत घाटी कहाँ पर स्थित है तो आपका राइट आंसर साथियों कैलिफोर्निया में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, आपका 44 नंबर है, क्या देगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ पर, बताइए। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहाँ पर स्थित है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सहारा तुल्य प्रदेश में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश आपका सहारा तुल्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 45 नंबर, बताएंगे आइटम से किस फसल के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, बताइए। किस पानी के लिए जो है पानी की सॉरी किस फसल के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो आपका राइट आंसर साथियों चाय, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चाय की फसल के लिए पानी की जो अ- अधिकता है आवश्यक है, लेकिन जो कि इसका जो जमाव है जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 46 है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या, बताइए। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपकी श्रीरंगपट्टनम थी, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देख लेंगे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देंगे। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, बताइए। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या आपकी किसकी है तो सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात करेंगे साथियों की इंडोनेशिया की है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 48 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है कौन, बताइए। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके गुरु अर्जुन देव है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 49 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, बताइए। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था तो पहला नगर निगम आपका स्थापित हुआ था साथियों चेन्नई में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगला और आखिरी प्रश्न ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, बताइए। भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ है कब और कहाँ हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि आपको जो क्लास है कैसी लग रही है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।